एक क्वेश्चन है कोलिजन का कि एक बुलेट आया, ठीक है, एक बुलेट आई और एक बॉब पे, जो स्टेशनरी बॉब थे, उसके आके हिट की और उसी के अंदर धंस गई और बॉब को और खुद को कहां तक लेके गई वो 1.8 मीटर हाइट तक। ठीक है, कोलिजन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था पहले वो चेक कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम था एम वी, बड़ा वाला मास तो रुका हुआ था बॉब। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं 0, ये पी इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं फाइनल हो जाएगा बड़ा वाला मास, या m1 m2 ले लेते हैं, इनटू कॉमन वेलोसिटी v डैश। तो जब दोनों को हम इक्वल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो m1v इज इक्वल टू m1 m2 v डैश। तो m1v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v डैश। वैल्यू पुट करते हैं, छोटा मास कितना है 50 ग्राम, v बड़ा मास कितना हो गया 50 प्लस 450 कैंसिल, तो कितना आ गया v बाई 10। तो जो वेलोसिटी आई हमारी, है ना, टोटल सिस्टम की, v बाई 10। तो जैसे ये बॉब इसमें हिट करेगा तो इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v बाई 10, जो पहले बुलेट की वेलोसिटी थी v। तो पहले की वेलोसिटी का 1/10 क्या हो रहा है, सिस्टम की वेलोसिटी में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये किसी हाइट पे जा गया। ठीक है, कितनी हाइट पे गया, ये सिस्टम गया पहले से 1.8 हाइट पे। तो 500 ग्राम जी एच, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम कितना लेंगे यहाँ पे, सिस्टम जो मूव कर रहा था जस्ट आफ्टर द हीटिंग, हाफ 500 इंटू वी बाई 10 का स्क्वायर, सिस्टम की वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट आफ्टर हीटिंग सिस्टम मोशन कर रहा था यहाँ पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी वो काय में चेंज हो गई, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, उसके बाद कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो 500 ग्राम जी एच 500 वी स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा इंटू 2, तो 500 से 500 कैंसिल। ठीक है, जी का वैल्यू 10, हाइट 18/10, ठीक है, वी स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर जाके कितना बना ये 100, 18। ठीक है, ये 2, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं, 1/2 है। ठीक है, तो इधर जाके वो क्या हो गया 2, 1/2, हाफ एम बी स्क्वायर का 2 था ना, ये तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 100 इंटू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो जब फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 2 स्क्वायर में है, तो वी कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा 60। ठीक है, देखो 2 इंटू 2 है, दो जीरो दो टू आ गए, 9 से 3 आ गया और 100 से 10, तो आंसर कितना आया v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, नहीं तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 100। 9 को आप लिख लीजिए, 9 इंटू 2, सॉरी 18 था, तो 9 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो कुल मिला के 2 इंटू 3 इंटू 10, दैट मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए।